भारत और इंग्लैंड के बीच यह टेस्ट मैच चल रहा है। यह टेस्ट मैच का ये दूसरा दिन था। पहले दिन की समाप्ति तक भारत ने लगभग 359 रन पर 3 विकेट खोकर दूसरे दिन अपने पारी को आगे बढ़ाया। वहीं पहले दिन की बात करें तो इंडियन टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़ा और एक भारत के स्कोर को एक बढ़िया स्कोर तक पहुंचा दिए। उसके पश्चात दूसरे दिन के शुरुआती खेल में इंडियन टीम के कैप्टन शुभमन गिल और उप कैप्टन ऋषभ पंत ने टीम को आगे बढ़ाया। इस तरह से देखा जाए तो शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपने पारी को आगे बढ़ाते हुए शुभमन गिल ने 147 रन बनाए 227 गेंदा में, जिसमें आपको 19 से शायद लगता है उन्होंने आपको शुभमन गिल 19 चौका एक छक्का लगाए। और पंत की बात करें तो 134 रन बनाए और 178 गेंदा का सामना किया, जिसमें 12 चौका और 6 छक्का शामिल थे। और करुण नायर और साई सुदर्शन मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, दोनों 4-4 गेंदा खेलकर आउट हो गए। तो इस तरह से देखा जाए तो इंडियन टीम एक काफ़ी हद तक बहुत ही मजबूत कंडीशन में था और हमें लग रहा था कि इंडियन टीम 550 के आसपास रन लेकर जा सकती है। लेकिन जैसे ही 450 रन क्रॉस किया, उसके पश्चात इंडियन टीम का जो क्लैप्स आया वो सीधे लेकर मतलब आपको 471 पर इंडियन टीम स्टॉप हो गई। इसमें देखा जाए तो इंडियन टीम की तरफ से करुण नायर और शार्दुल ठाकुर एक तरह से एक ऑलराउंडर के रूप में कंसिडर किया जाता है, लेकिन वो ऑलराउंडर की जो भी भूमिका है वो नहीं निभा पा रहे हैं। या बॉलिंग की बात किया जाए तो न बॉलिंग डिपार्टमेंट में उनको बॉलिंग करने के लिए मिल रहा है, न बैटिंग में डिपार्टमेंट में बैटिंग करने के लिए बैटिंग कर पा रहे हैं। तो इस तरह से इंडियन टीम कुल मिलाकर दूसरा दिन के खेल की समाप्ति के बाद 471 रन बना दिया। और इस तरह से फिर अगर इंग्लैंड की टीम की बात किया जाए तो इंडियन टीम को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक उनको सहायता मिला, क्योंकि जिस तरह से उनके गेंदबाजी का प्रदर्शन दिख रहा था पहले दिन, वो आपको इंडियन टीम को कुछ खास ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे थे। जो कि जब इंडियन टीम पहले आती थी तो उस समय जो इंग्लैंड टीम का जो गेंदबाजी का जो स्तर होता था वो काफ़ी उच्च होता था, तो उस तरह का कोई गेंदबाजी का अटैकिंग नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरे दिन कुछ हद तक इंडियन टीम को कंट्रोल कर पाए और इस तरह से इंडियन टीम 471 रन ही बना पाई और सिमट गई। और इंग्लैंड टीम की ओर से बात करें तो गेंदबाजी में उनके कैप्टन जो बेन स्टोक्स हैं, उन्होंने अपने गेंदबाजी का लीड किया और 4 विकेट लिए। उन्होंने लगभग बेन स्टोक्स ने आपको 20 ओवर फेंके, जिसमें 66 रन देकर 4 विकेट निकाले, तो अच्छा गेंदबाजी किए हैं। और वहीं एक और गेंदबाज की बात करें जो ब्रैडन कैर्स हैं, जो 22 ओवर फेंके हैं और 5 मेडन और 96 रन दिए हैं और उनको भी 1 विकेट मिला है। जॉस टंग नाम है, एक नए गेंदबाज हैं जो शायद लगता है कि ये पहली बार टेस्ट क्रिकेट डेब्यू कर रहे हैं। उन्होंने भी 20 ओवर फेंके हैं और 86 रन दिए हैं, उनको भी 4 विकेट मिला है। तो इस तरह से इंग्लैंड टीम और एक स्पिनर हैं शोएब बशीर, जो 21 ओवर और 6 रन दिए हैं, 6 मेडन फेंके हैं, 100 रन दिए हैं और 1 विकेट लिए हैं। इससे इंडियन टीम 471 रन बनाकर ऑल आउट हुई। उसके पश्चात बैटिंग करने के लिए आए इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड की टीम की तरफ से ओपनिंग के तौर पर आपको क्रॉली और बेन डकेट आए, जिन्होंने कुछ अच्छा खासा शुरुआत तो इंग्लैंड को नहीं दिला पाए, लेकिन क्रॉली जल्दी आउट हो गए, बुमराह की गेंद पर बोल्ड हो गए, तो उन्होंने लगभग 4 रन बनाए, 1 बाउंड्री लगाकर आउट हो गए। वहीं बेन डकेट की बात किया जाए तो उनका एक स्लिप में कैच भी छूटा था, जिसकी वजह से उनको जीवनदान मिला, फिर भी वो उस रन को एक बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। तो इस तरह से उन्होंने 62 रन बनाए और 94 गेंदों का सामना किया और 9 चौका उसमें शामिल था। वहीं ओली पोप की बात करें तो ओली पोप का भी एक कैच छूटा था और शायद लगता है कि बुमराह जब गेंद फेंके थे तो उस गेंद पर आउट हो गए थे, कैच हुआ था और वो गेंद नो बॉल हो गया था। तो इसकी वजह से ओली पोप को भी एक जीवनदान मिला था और जीवनदान मिलने से ओली पोप ने उसका भरपूर फायदा उठाया और लगभग 100 रन बना दिए। तो 131 गेंदों का सामना किया और 100 रन बनाए, जिसमें 13 चौके शामिल थे। और वहीं जो रूट की बात करें तो वो भी आपको बुमराह का शिकार हो गए, उन्होंने 28 रन बनाए, 58 गेंदों का सामना किया था। और हैरी ब्रूक अभी शायद लगता है कि वो खेल रहे हैं और नॉट आउट की पारी है। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी इंग्लैंड की टीम दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 209 रन बनाए और उनका 3 विकेट गिर गया है। तो ये जो इंग्लैंड का भी जो कंडीशन है, ये कंडीशन और भी ख़राब हो सकती थी, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से आपको जो भी बल्लेबाजी कर रहे हैं उनका लगभग 3 बल्लेबाजों का जीवनदान मिला है और ये जीवनदान किसी भी खेल में आपको बहुत ज़्यादा रोल निभाता है, जिसमें आप देखेंगे कि आपको सर रविंद्र जडेजा जो कि कभी कैच नहीं छोड़ते हैं, लेकिन वो इस बार कैच छोड़ दिए हैं। और वहीं यशस्वी जायसवाल की बात करें तो उन्होंने भी एक कैच छोड़ा है, जिससे ओली पोप को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और उन्हें उस रन को 100 रन में तब्दील कर दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम
लगभग अभी थोड़ा लग रहा है कि मजबूत स्थिति में है और आगे आने वाले जो सीज़न है उसमें शायद लगता है कि इंडियन टीम के जो स्कोर है 471 रन उसको पार कर सकती है और लीड भी शायद ले सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप किसी भी मैच में अगर आप कैच छोड़िएगा तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और वही बात हो रहा है कि इंग्लैंड की टीम अभी मजबूत स्थिति में दिख रही है, क्योंकि इंडियन टीम ने जो मौका उनको मिला था वो मौका को उन्होंने ग्रैप नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपको उनको ये जो सज़ा है वो भुगतना पड़ रहा है। तो इस तरह से इंग्लैंड की टीम में अभी जो भी बल्लेबाजी है उसमें अभी डकेट सबसे टॉप कैटेगरी में चल रहे हैं और उन्हें अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ और जल्दबाजी रन बना रहे हैं। और डकेट की खासियत है कि जब भी वो पिच पर रहेंगे तो वो रन स्कोर को आपको तेज़ी से बढ़ाते रहते हैं। अब इंडियन टीम के बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो इंडियन टीम के बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी वही इंग्लैंड के जैसा ही लचर प्रदर्शन दिख रहा है। सिर्फ एक गेंदबाज जो कि इंग्लैंड की टीम को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं वो है जसप्रीत बुमराह। वो अकेला ऐसा जो बंदा है जो उसको इंग्लैंड की टीम को खेलने के लिए मजबूर कर रहा है और वो अपना विकेट गंवा दे रहे हैं। और जो भी गेंदबाज हैं जैसे मोहम्मद सिराज हो गए और प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, ये कोई खास प्रदर्शन और कोई खास प्रभावित ज़्यादा इंग्लैंड के बल्लेबाजों को नहीं कर पा रहे हैं। ये देखा जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा ने शायद लगता है कि 10 ओवर फेंके और 56 रन खाए हैं। यानी देखिए कि यह जो इनका रन देने का तरीका है, ये लग रहा है कि ओडीआई मैच चल रहा है जैसे। ये 10 ओवर में 56 रन दिए हैं, बिल्कुल 60 के लगभग 6 के एवरेज से दे रहे हैं रन। वहीं जडेजा की बात करें तो इन्होंने कुछ रन को कंट्रोल करके चला है। वहीं 9 ओवर में इन्होंने 55 रन दिए हैं लगभग। ये भी इनका भी वही है, मतलब ओडीआई की तरह ही रन दे रहे हैं। शार्दुल ठाकुर न तो यह ज़्यादा आपको बैटिंग में कुछ खास इंडियन टीम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना बॉलिंग में। मतलब ऐसे जो प्लेयर होते हैं ना, वो जो 7 नंबर पर वाला जो ऑलराउंडर होता है वो उसका प्रदर्शन आपको मतलब हर एक मैच में आप नहीं देख सकते हैं। उसका प्रदर्शन मेन रूप से कोई एक मैच में ही आपको दिखाई देगा। जो आपका जो मैच फंसने वाला रहेगा वहाँ पर आप इस तरह के प्लेयर को आप उसका प्रदर्शन देख सकते हैं। तो शार्दुल ठाकुर जो 3 ओवर फेंके हैं उन्होंने 23 रन दिए हैं, बिल्कुल ओडीआई की तरह रन दे रहे हैं। तो कम से कम जो भी कोई भी बॉलर हो, अगर वो रन दे रहे हैं तो टेस्ट मैच में आप रन देने से मत घबराइए, उसको बॉलिंग करने के लिए मौका दीजिए। आपको पूर्ण विश्वास है कि शार्दुल ठाकुर आपको विकेट निकाल कर देंगे और वो विकेट टेकर बॉलर हैं, ये साबित भी किए हैं। तो और सिराज 14 ओवर 50 रन दिए हैं, वो भी ओडीआई की तरह रन दे रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो इंग्लैंड का जो रवैया है खेलने का वो बेसबॉल है और वो बेसबॉल वो जारी रखे हैं। शायद लग रहा है कि तीसरे दिन के खेल समाप्ति तक शायद लगता है कि इंडियन टीम्स अगर उसको ऑल आउट नहीं कर पाती है तो 550 रन आराम से बनाएगी और इंडियन टीम से 100 रन या 50-60 रन तो कन्फर्म है कि वो लीड लेकर आगे खेलने के लिए जारी रख सकती है। तो देखिए आगे तीसरे दिन क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद।